नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोग की मांग थी, डिमांड भी थी और बहुत सारे लोग कई दिन से, करीब 1-1.5 महीने हो गया, डिपार्टमेंट स्किप को लेकर कई जगहों पर ज्ञापन दिए हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई इस पर आश्वासन नहीं दिया गया, ना ही आयोग के द्वारा, ना ही यूपी गवर्नमेंट प्रशासन के द्वारा। तो अब यहां पर सभी विद्यार्थी मिलकर एक यूनाइट होकर कुछ निर्णय लिए हैं और उस निर्णय पर कुछ चीजें रखे हुए हैं। यानी कि ट्विटर अभियान का एक कैंपेन रखा गया है कि ताकि ये जो मांग है इसकी सूचना या इसकी जानकारी विभाग तक पहुंचे, आयोग तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, ताकि ये मांग जो है ये पूरा हो जाए। अब ये क्या डिपार्टमेंट स्किप नियमावली का उल्लंघन है या फिर ये पहले था नहीं? तो इस सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे और आपको कैसे ट्वीट करना है उस पर भी हम इस वीडियो में लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, इसी पर पूरा बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिपार्टमेंट स्किप क्यों होना जरूरी है। देखिए, 2016 की जो भर्ती थी, 2018 की जो भर्ती थी, 2013 की भी जो भर्ती थी, इन सभी भर्तियों में डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन था, क्योंकि इनका ऑफलाइन डीबी होता था। जो यदि किसी को सिर्फ एक ही विभाग चाहिए तो वह एक ही विभाग को भरकर बाकी सभी विभाग पर क्रॉस कर देता था। उसके बाद वो फिर सबमिट कर देता था अपना जो भी हार्ड कॉपी है और वो एक ही विभाग उसको अलॉट हो जाता था। लेकिन अभी का जो वर्तमान प्रक्रिया डीबी की चल रही है वो ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें क्या है कि आप सभी लोग को यहां पर सभी डिपार्टमेंट फिल होने के लिए आ रहा है, जैसा कि अभी जूनियर असिस्टेंट में आया था। तो ऐसे में यदि वही प्रक्रिया फिर आ जाता है आप सभी के लिए, तो यहां पर 13 डिपार्टमेंट हैं और बहुत से ऐसे डिप्लोमाधारी हैं जो वर्तमान में जेई के पद पर कार्यरत हैं। इसके लिए हमने यहां पर देखिए, ये सारा कुछ जो यहां पर सारी चीजों पर योजनाएं बन रही हैं, सभी स्टूडेंट एक जगह पर यूनाइट हैं। डेपेस्वा यूनियन ने ये पूरा एक अपना प्रेस नोट जारी किया हुआ है और ये पत्रकार बंधुओं को भी कोशिश है कि उन तक पहुंचे और ये बात अधिकारियों को ये सारी चीजें समझ में आए कि हाँ, ये चीज था पहले और अब ये चीज नहीं है, तो इससे कितना नुकसान है, कितनी सीटें रिक्त चली जाएंगी इसकी वजह से। यहां पर बताया गया है, पूरा डिटेल्स में पूरा विवरण बताया गया कि 2016 और 18 में डीबी के समय स्वेच्छा से डिपार्टमेंट स्किप करने का अवसर प्राप्त था सभी को। और आगे यहां पर यह भी बताया गया, यदि यह विकल्प नहीं दिया गया तो बहुत से अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का विभाग नहीं मिलेगा और बल्कि नीचे की प्राथमिकता वाला विभाग आवंटित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वे पद स्वीकार नहीं करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब जैसे एक उदाहरण ले ले, मैं उदाहरण के तौर पर अगर बताऊं, एक तरह उदाहरण भी है, जेन्युइन भी है। 2013 में जो वैकेंसी आई थी उसमें पूरा का पूरा जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट था। 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी ज्यादातर सीटें जो है वो इरिगेशन का ही था। 2018 में जो वैकेंसी आई उसमें भी इरिगेशन की वैकेंसी थी, यानी कि लगातार 3 वैकेंसियों में इरिगेशन की वैकेंसी आई हुई थी। अब बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो इरिगेशन में ऑलरेडी वहां पर पद पर कार्यरत हैं। 2018 की जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग करते करते ये फॉर्म आ चुका था UPSSC 2024 और इसकी वजह से बहुत सारे लोग ये फॉर्म भरे और सभी डिपार्टमेंट वहां पर सेलेक्ट भी किए। बहुत सारे रेलवे में हुए हैं, बहुत सारे लोग SSC के थ्रू हुए हैं, SSC में गए हैं। अब SSC सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में वो अपने स्टेट में नहीं रहते हैं और उत्तर प्रदेश में जो पहले से कार्यरत हैं वो लोअर डिपार्टमेंट में, क्योंकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो मतलब काम करने की उसमें उतनी इच्छा नहीं है, या फिर उसको छोड़कर हाँ भाई हम थोड़ा सा और अच्छे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। क्योंकि जो इस बार वैकेंसी आई हुई है इसमें लगभग 13 डिपार्टमेंट है, तो अपने मनचाहा डिपार्टमेंट लोग जाने के लिए इसमें एग्जाम भी दिए हैं और इनकी जो संख्या है वो लगभग 1000-1200 है, यानी कि 1000 के ऊपर इनकी संख्या है जो वर्तमान में जेई पद पर कार्यरत है। अब इसमें क्या है कि यदि ये मनचाहा डिपार्टमेंट इसको नहीं मिलता है, अब डीबी करा लेते हैं और सारे डिपार्टमेंट फिल करते हैं और उनके नंबर मान लीजिए कुछ कम है, और वो तब क्या होगा, उनको लोवेस्ट डिपार्टमेंट या वही डिपार्टमेंट फिल मिल सकता है और फिर वो स्वीकार नहीं करेंगे इस चीज को और फिर वो सीट खाली चली जाएगी बाद में।
और फिर जब वो सीट इस तरह खाली जाएगी तो जिनके कम नंबर हैं या जिनके बॉर्डर वाले नंबर हैं या जिनको अच्छा विभाग चाहिए, मनचाहा विभाग चाहिए, उनको वो विभाग नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सीट खाली चली जाएंगी। लगभग 700 से 1000 सीटें खाली जा सकती हैं, इसकी वजह से अनुमान लगाया गया है। और योग्य अभ्यर्थी को अवसर से वंचित रहना पड़ जाएगा, क्योंकि जैसे किसी का बॉर्डर नंबर है, जब कट ऑफ आएगी तो कोई बॉर्डर पे रहेगा तो उसका नहीं होगा। अगर ये सीटें रिक्त हो जाए तो उन अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह अत्यंत खेद है विषय की बार बार दिए, यहां पर क्या हो रहा है, बार बार दिए गए अभ्यावेदनों के बावजूद अभी तक इस महत्वपूर्ण मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कितना बार यहां पर विद्यार्थी प्रयास किए हैं, इसको थोड़ा सा समझने का आप लोग भी प्रयास करिए और इसमें सपोर्ट करने का पूरा प्रयास करिए। देखिए यहां पर जब आप देखेंगे तो सबसे पहला जो यहां पर विज्ञापन दिया गया था वो 26 जून को दिया गया था जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी को। सबसे पहला 26 जून दिया गया, फिर 27 जून को भी जनता दरबार में विज्ञापन दिया गया डिपार्टमेंट स्कीम को लेकर, फिर 20 जुलाई को दिया गया, फिर 22 जुलाई को दिया गया। यानी कि 4 बार जनता दरबार में मुख्यमंत्री के ये ज्ञापन दिया गया कि डिपार्टमेंट स्किप अलाउ होना चाहिए, क्योंकि 16-18 में तो पहले से ही था। और फिर उसके बाद 24 जुलाई को भी शिवराम सिंह चहर के माध्यम से आयोग में जाकर वहां पर यह आवेदन इसके लिए दिया गया। फिर 4 अगस्त को लगभग 50 से ज्यादा स्टूडेंट ने उप मुख्यमंत्री जी को यानी कि ब्रजेश पाठक जी को यहां पर भी 4 अगस्त को अपना ज्ञापन दिया। और उसी दिन आयोग पर धरना भी दिए थे, लोग पहुंचे थे वहां पर 50 से प्लस लोग, और फिर वहां 4 अगस्त को ज्ञापन दिया। वहां से सचिव जी द्वारा यह बताया गया कि ये डिपार्टमेंट जो है वो स्किप का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और यह भी बताया गया कि बीच में खेल का नियम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उस नियमावली में जो 8/2024 की नियमावली है, यानी यूपी जेई 46/12 की जो नियमावली है, क्या उसमें डिपार्टमेंट स्किप का कोई नियमावली है? नियमावली में कुछ जिक्र है? ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है। ना ही 16 की नियमावली में है, ना ही 18 की नियमावली में है, ना ही जो है 24 की नियमावली में है। जब नियमावली में उस चीज का है ही नहीं, तो ना ही किसी नियमावली का उल्लंघन हो रहा है इससे, ना ही किसी रूल का उल्लंघन हो रहा है इसमें, क्योंकि डिपार्टमेंट स्किप करना सबका हक है। ये मेरा भी हक है कि मुझे एक ही डिपार्टमेंट लेना है तो मैं एक ही डिपार्टमेंट फिल करूं, या आपका भी हक है कि एक ही डिपार्टमेंट लेना है तो आपका एक ही डिपार्टमेंट फिल करें या 2 डिपार्टमेंट फिल करें। हमारी स्वेच्छा है, हम नहीं फिल करेंगे या हम एक भी ना फिल करें। तो इसकी वजह से यह चीज होना चाहिए। अब इतना सारा प्रयास पहले से कर लिया गया है और आज की तारीख 7 अगस्त को भी बहुत से अभ्यर्थी प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य के पास भी जाकर ज्ञापन दिए हैं। अब इस पर क्या बात वहां तक पहुंचती है कि नहीं? अगर यह बात नहीं पहुंचती है तो यह समझ में आता है इन सभी जगह ज्ञापन देने के बाद भी किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इससे कितनी सीटें रिक्त चली जाएंगी ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो इसलिए अभ्यर्थियों ने ये एक लोकतांत्रिक तरीके से ये अपना सारी चीजों को बातचीत करके सब लोग आपस में निष्कर्ष निकाले हैं कि अभी हम लोग 8 अगस्त दिन सुबह 10 बजे से एक ट्विटर कैंपेन इस पर चलाएंगे, और उसके बाद यदि ट्विटर कैंपेन के बाद भी बात नहीं बनती है तो फिर आगे का क्या विचार होगा कि विशाल धरना देना है, क्या करना है, उस पर फिर विचार किया जाएगा। यदि यहीं पर ये चीजें हो जाती हैं, ये सारी चीजें अलाउ हो जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है फिर स्टूडेंट के जो है भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं होगा। नहीं तो इतना दिन से लोग तैयारी करते हैं और फिर वो सीटें खाली चली जाएंगी, क्योंकि वो लोग छोड़ देंगे तो ज्वाइन करेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हैं। अगर उससे लोवेस्ट डिपार्टमेंट या उसी डिपार्टमेंट में हैं तो वो स्वाभाविक सी बात है ज्वाइन नहीं करेंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि आपको ट्विटर कैंपेन कैसे चलाना है। ट्विटर कैंपेन की अगर हम बात करें तो 8 अगस्त सुबह 10 बजे से सभी लोग ट्विटर यहां पर, यानी कि जो अब वर्तमान में एक्स हो गया है, उस पर कैंपेन चलेगा। हैशटैग एक ही सिर्फ यूज करेंगे सभी लोग। क्या करना है, यहां पर UP_SC_JEE अलाउ डिपार्टमेंट स्किप, ये आपको बीके एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, यानी कि इसी वीडियो के नीचे मैं पिन कर दूंगा।
टेलीग्राम बीके एजुकेशन का जो यूपी ट्रिपल एससी जेई का बना है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ये टैग मिल जाएगा, आपको जो लिखना है ड्राफ्ट वो भी मिल जाएगा, पोस्टर भी मिल जाएगा। आपको कॉपी उठा के पेस्ट करके और ट्वीट कर देना है। कैसे ट्वीट करना है इस पर भी हम बात करेंगे। जैसे आप क्या करिएगा, जैसे ये देखिए बीके एजुकेशन का ये ट्विटर अकाउंट है, आप यहां से भी जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहां से भी आप रिट्वीट भी कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान ये रखना है कि आप, हम तो कहेंगे खुद का अपना अकाउंट बनाइए और खुद का आप क्या करिए, उसमें खुद का कुछ चीजें लिखिए और पोस्ट करिए। यहां पर जब आप अकाउंट इस तरीके से खुल के आएगा, थोड़ा सा बता दे, बहुत सारे लोगों को जानकारी खैर होगी। जब आप इसको देखेंगे तो यहां पर ये प्लस का चिन्ह आएगा, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे प्लस पे, वैसे तुरंत इस तरीके से लिखने के लिए कंटेंट आ जाएगा। आपको इसमें जो भी चीजें लिखना है थोड़ा सा टेक्स्ट लिखिएगा। देखिए मैं कहूंगा कि जितनी बार आप ट्वीट करें या पोस्ट करें उतनी बार टेक्स्ट को चेंज करें। ये जो टेक्स्ट लिखते हैं इसमें, ये टेक्स्ट को चेंज करें। जैसे अगर देखें, जैसे मैं लिखा हूं कि जिसे जो विभाग पसंद है उसे वही विभाग मिले, बाकी विभाग अगले योग्य अभ्यर्थी को मिले, यही है सही चयन प्रक्रिया। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, अपने तरीके से लिख सकते हैं, अपनी बातों को आप लिख सकते हैं थोड़े से छोटे अक्षर में, संक्षिप्त में। उसके बाद आपको जो हैशटैग बताया गया है यही हैशटैग का उपयोग करना है। ठीक है, आपको यही हैशटैग का उपयोग करना है। सभी ग्रुपों में, सभी ग्रुप एडमिनों के ग्रुप में आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहां पर मेंशन करना है, अलग अलग पर्संस को मेंशन करना है यहां पर। जैसे चीफ मिनिस्टर को मेंशन करना है यहां पर, @माई योगी लिखेंगे या योगी लिखेंगे तो आ जाएगा। फिर @यूपी सीएम कर लिखेंगे तो वो आ जाएगा, तुरंत उसी पे टच कर देंगे। तो जैसे इस तरीके से आप टच करते जाएंगे ये ढेर सारा आ जाएगा। आप केपी मौर्य यानी केशव मौर्य, इस तरीके सबका आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से सबको मेंशन भी करके और उसके बाद पोस्ट कर देना है। ध्यान रखिएगा, आप इसमें पोस्टर भी पोस्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर ये पोस्टर वाला आएगा ना गैलरी, इस पे क्लिक करेंगे पोस्टर भी आ जाएगा, पोस्टर भी पोस्ट कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, कल सुबह 10 बजे से, अच्छा कुछ लोग जैसे ये चाहते हैं कि हम पहले से ही ड्राफ्ट बना दें, कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट ओपन कर लेना है ट्विटर का और उस पर अपना जो भी आईडी पासवर्ड है लॉगिन कर लेना है। उसमें पहले से रिशेड्यूल करने के लिए आता है, नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब पर सर्च कर लो, पता चल जाएगा। रिशेड्यूल में आप अभी रात में ही जाके आप शेड्यूल कर सकते हैं, जो है 8 तारीख सुबह 10 बजे का, और हर 2-2 मिनट का उसमें शेड्यूल कर दीजिए। यानी कि 20-25-30 मिनट में आपको 20-25 जो है वो ट्वीट कर देना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सुबह 10 बजे से जो है आपको ट्वीट करना शुरू करना है। हर बार ट्वीट करने के लिए टेक्स्ट को चेंज करिएगा, पोस्टर को अलग अलग करिए, रखिएगा, चेंज कर दीजिएगा, लेकिन हैशटैग आपको यही यूज करना है। इसके अलावा कोई भी हैशटैग आपको नहीं उपयोग करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों कह रहा हूं टेक्स्ट चेंज करने के लिए? अगर आप सेम सबका वही करेंगे ना तो उससे क्या होता है कि आप स्पैम में चले जाएंगे, वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर ब्लॉक भी हो जाएंगे आप। तो इस तरीके से टेक्स्ट और पोस्टर बार बार चेंज कर दीजिएगा, हैशटैग सेम रखिएगा। जब ये ट्रेंड करेगा तब हम लोग की बात या सभी की बात, जो ये डिपार्टमेंट स्कीम की बात है, वो पहुंचेगा। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है लोकतांत्रिक तरीके से बिना धरना प्रदर्शन के, एक तरीका ये भी है। तो सभी लोग इसका सपोर्ट करें। हम तो कहेंगे जिनका नंबर ज्यादा है वो भी सपोर्ट करें, जिनका नंबर कम है वो भी करें, जिनका नंबर बॉर्डर पे है बीच में वो भी करें, जो नहीं फॉर्म भरे हैं अगले वाले फॉर्म में भरने जा रहे हैं, 25 नया वैकेंसी आने वाली है, वो भी करें, और जो पढ़ रहे हैं वो भी करें। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यदि इस बार डिपार्टमेंट इसकी अलाउ नहीं हुआ तो आपको 2026 के भी वैकेंसी में ये इसका अवसर या इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि एक बार जो रूल बंद हो जाएगा फिर वो रूल नहीं मिलेगा। और ये रूल है एक तरह से, क्योंकि ये एक तरह से पहले भी था, 16 में भी था, 18 में भी था, तो अब क्यों नहीं, अब क्यों नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इस अभियान में अपना योगदान दें, सहभागिता लें और अपने दोस्तों मित्रों से, अपने पापा मम्मी सबसे करवाएं इसमें। ठीक है, क्योंकि भाई अगर हम लोग खड़े हैं आप लोग के लिए, जितने लोग यहां पर देखिए, अभी इसकी रणनीति बनाने में,
इसके बहुत लोग पीछे हैं, बहुत लोग पीछे इसके लगे हुए हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं इसके पीछे। और देखिए जरूरी भी है, जो चीज ये पहले था अब क्यों बंद हो रहा है भाई, क्यों बंद हो रहा है, इससे क्या नुकसान है, इससे क्या नियमावली उल्लंघन है, कुछ नहीं है। कहीं है तो बताइए, उसको लिखित दिखाइए कि यहां पर लिखा है इस चीज का उल्लंघन हो रहा है। किसी चीज का कोई उल्लंघन यहां पर नहीं है, सही चीज जायज चीज है। इस पर अगर कुछ है तो आप वो सामने लाइए, प्रूफ दिखाइए कि हाँ आप गलत कर रहे हैं। ये इसमें हर एक पर्सन का, हर एक अभ्यर्थी का फायदा है। अब सोचिए अगर आपको खुद ही आपको अगर आरईडी चाहिए और आपका नंबर आरईडी लायक नहीं है, अगर किसी को पीडब्ल्यूडी चाहिए, अब वो सिर्फ पीडब्ल्यूडी भर के छोड़ दे तो ठीक है मिल गया। अगर वो पीडब्ल्यूडी आरईडी वो दोनों भर देगा तो उसको आरईडी मिल जाएगा, और आरईडी वो पहले से है तो आपको नहीं मिलेगा। तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है जिनका नंबर ज्यादा है, और उनके लिए फायदेमंद है जिनका नंबर कम है। जिनका नंबर बहुत कम है उनके लिए भी फायदेमंद है। इसीलिए सभी लोग 1 मिनट का समय निकालिए, 2 मिनट का समय निकालिए और कल पोस्ट करिए इसको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये आवाज वहां तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।